हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों बाद जो है ना दिल के अंदर से ख्वाहिश पैदा हुई कि आपके साथ बात करूं, आपको आपके मसाइल के बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसे के बाद मुझे इतने सारे कमेंट्स रिसीव हो चुके हैं। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है और बहुत सारे लोग P2P मर्चेंट की वजह से यहाँ पर जो है बहुत परेशान है। सबसे पहला जो बड़ा क्वेश्चन है कि मैं P2P मर्चेंट क्यों बनाऊँ, और अगर मेरे पास P2P मर्चेंट था तो मैं उसे क्यों नहीं यूज़ कर रहा और उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ भी क्यों नहीं बना रहा। तो यहाँ पर आज पूरे P2P मर्चेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, बिटगेट के ऊपर या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। मेरे पास, अगर आपको नहीं पता, तो मेरे पास बिटगेट पे P2P मर्चेंट अकाउंट था, अभी भी है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा। कुछ इश्यूज ऐसे आए, बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जिनको मैं अभी हाल ही में बताने वाला हूँ। और कुछ को मैंने बताया था अपने पोस्टों के जरिए या फिर कम्युनिटी टैब के अंदर मैं इस तरह की पोस्ट वगैरह लगाता रहता हूँ, जिनसे लोग इन्फॉर्म होते रहे इस तरह के स्कैम्स की वजह से। या फिर मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, उसके ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कौन सा स्कैम आप मार्केट में आ रहा है और कौन से स्कैम से हम किस तरीके से बच सकते हैं। या फिर एक मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसके ऊपर हम लाइव इन्फॉर्मेशन उतर देते हैं। वहाँ पर मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल जो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरी टीम का भी नंबर है, जिनसे आप जो है डायरेक्टली P2P भी कर सकते हैं। लेकिन P2P में सिर्फ आप वहाँ पर जो है बाइंग करेंगे, सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जिस फ्रॉड की जिस चीज़ों की यहाँ पर मैं आज एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, वो यहीं पर जो है उसी से रिलेटेड ही मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं P2P मर्चेंट अकाउंट क्या होता है। बहुत सारे लोग न्यू होते हैं जो वीडियो देखने हम उनको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले P2P मर्चेंट एक ऐसा अकाउंट है जो हम अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाते हैं किसी भी अकाउंट के ऊपर। मिसाल तौर पर मेरे पास बिटगेट पे मर्चेंट अकाउंट है और उस मर्चेंट अकाउंट के साथ मैंने $50 USDT, पाकिस्तान के अंदर $50 है, इंडिया के अंदर $200 है और बांग्लादेश में शायद $250 है इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये एक्सचेंज सिर्फ इसलिए रखवाती है कि आप अगर भागे तो उन जो आपके 250 USDT थे उनसे उन कस्टमर का जो है यहाँ पर जो लॉस है वो रिकवर हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से काम करता है। तो पहले मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई, इसको बहुत प्रमोट किया P2P मर्चेंट को, और मुझे भी इसी चीज़ पे शक था कि अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के P2P मर्चेंट जो है, इन्फॉर्मेशन बहुत कम है यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च भी कर ले आपको नहीं मिलेंगी। आप P2P मर्चेंट लिखेंगे ना यूट्यूब पर, सिवाय मेरी वीडियो के आपको कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं मिलेगी, कोई छोटे छोटे टॉपिक्स या फिर P2P मर्चेंट एक्सप्लेन जो एक्सपोज वगैरह कुछ इस तरह की वीडियोस मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको बताते थे पाकिस्तान के अंदर इस तरह कोई ट्रेंड नहीं है, और ये पाकिस्तान के अंदर इलीगल और लीगल कुछ भी नहीं है। अभी इस चीज़ से मैं भी परेशान हूँ और मुझे भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें क्या है। अभी कुछ कानून साजी हो रही है लेकिन अभी तक खुल के क्लियर नहीं आई है, ना ये लीगल है ना ये इलीगल है। अभी मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन जिस बारे में मुझे पता है वो आपके साथ बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पर जो है मैं आज शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन, जो बहुत टाइम हो गया, बहुत सारे कमेंट्स में रीड कर रहा हूँ और इन तरह की चीज़ों के यहाँ पर मैं इफेक्ट और एडिटिंग आपको बिल्कुल भी दिखाने नहीं आया हूँ। मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक कन्वे करने के लिए आऊँ, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए आऊँ। सबसे पहले तो P2P मर्चेंट ये होता है कि हम P2P बाय सेल कर सकते हैं, USDT सेल करेंगे और पैसे रिसीव करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो मेरे पास ये अकाउंट था और इसके ऊपर मेरे तकरीबन 700-800 ऑर्डर कंप्लीट थे और कुछ डिस्प्यूट अमाउंट मेरे पास आई, मेरे अकाउंट हैक हो गए, मेरा अकाउंट बंद हो गए, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गए और इस तरह के बहुत सारे मसले मेरे साथ हुए। और उसके अंदर ये समझ लें कि जितना मेरा पूरा बजट था इस P2P मर्चेंट का, वो सारा यहाँ पर जो है ब्लॉक हो गया, रुक गया, अकाउंट में फ्रीज हो गया। इस तरह के बहुत सारे मसले आ गए। जब मैंने इसकी तहकीक की, यूट्यूब रिसर्च की, FI केसेस जो मेरे ग्रुप मेंबर्स और इस तरह के पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जितने भी P2P मर्चेंट्स अकाउंट्स हैं जिन जिन लोगों के पास, उन सब के मेरे पास नंबर्स हैं, उनके साथ भी ये मसले मसाइल हो रहे थे, क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ और यही मेरी मेन टॉपिक है। मेरा इसके ऊपर ग्रिप है इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर के। यहाँ पर जो है मैं अगर इसको एक्सप्लेनेशन करूँ तो बेहतर तरीके से बता सकता हूँ किसी भी ऐसे बंदे से जो कि नॉर्मल P2P करता है, और मैं एक एज ए मर्चेंट, क्योंकि मैंने 800 ऑर्डर तो कुछ दिनों में इसके कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन जब ये मेरे साथ स्कैम हुआ, अभी आपको बताते तो इसमें पैसे तो बहुत है, लेकिन वो स्कैम जब होता है तो वो सारे पैसे पानी हो जाते हैं। तो इस तरह का कुछ सीन मेरे साथ भी हुआ था। तो उस वजह से मैंने P2P छोड़ दी यहाँ पर, और मेरी टीम सिर्फ P2P करती है, मैं कोई P2P नहीं करता। पहली बात तो मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए थे जब यहाँ पर जो P2P स्कैम मेरे साथ हुआ, और दूसरी बात यहाँ पर ये बहुत रिस्की है। जब तक पाकिस्तान के अंदर कोई कानून इसके ऊपर नहीं बन जाता या हम इसके ऊपर कोई जो है केस स्टडी नहीं कर सकते, कोई केस फाइल नहीं करा सकते। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी P2P एक्सचेंजेस हैं, मिसाल के तौर पर माइनस P2P जो मर्चेंट है, और उसके बाद बिटगेट है, KuCoin है, OKX है, या जो भी मर्चेंट अकाउंट आके जिसके ऊपर भी है, डिस्प्यूट आपका किसी भी अकाउंट पर लग सकते हैं। लेकिन डिस्प्यूट से आपका जो मर्चेंट अकाउंट होगा वो कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ आपके वो अकाउंट इफेक्ट होते हैं जिनमें आपने पेमेंट रिसीव की, वो भी वो पेमेंट रिसीव की जो आपने डॉलर सेल किए, USDT सेल किए, और उनकी पेमेंट आपने अपने लोकल पेमेंट मेथड में जो है रिसीव की। यही इंडिया के अंदर भी सीन है और यही जो है बांग्लादेश के अंदर भी सीन है
और इसके अलावा अगर किसी और मुल्क के अंदर जो P2P होती है तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सीन होता है। एक मैंने व्हाट्सएप पर वीडियो देखी थी, उसके अंदर ये बता रहे थे कि कुछ इलाके जो है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तस है जिनके अंदर ये P2P डिस्प्यूट लगता है। डिस्प्यूटेड अमाउंट वो अमाउंट होती है, हमारे पास एक ऑप्शन होता है, मिसाल के तौर पर नया पे, सादा पे या फिर बैंक अकाउंट के अंदर अगर हमारी पेमेंट किसी का गलत चली जाती है तो हम बैंक पे कॉल करते हैं कि हमारा यहाँ पर जो पेमेंट है वो गलत चली गई है, आप इसको रिवर्स कर लें। तो उनके पास एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू वो प्रोसेस करके जिस बैंक में उन्होंने पेमेंट भेजी उसको रिवर्स करवा सकते हैं। उसकी वजह से वो अगला बैंक अकाउंट लेकिन ब्लॉक हो जाता है जब तक वो अगला जिसके पास पेमेंट गई है वो सारे प्रूफ यहाँ पर जमा ना कराए तब तक। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही सुन हुआ, मेरे यहाँ पर जितनी मैं अमाउंट थी वो फ्रीज होगी। फ्रीज होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो है मैं मर्चेंट अकाउंट में अभी भी यूज कर रहा हूँ, है मेरे पास USDT, सिर्फ बाय करता हूँ, सेल वहां पर नहीं करता हूँ। क्यों कि यहाँ पर डिस्प्यूट लग जाते हैं और अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन पाकिस्तान के अंदर मेरे पास नहीं है। बाकी किसी के पास हो, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, सिंपल भी कर रहे हैं, और यहाँ पर जो P2P मर्चेंट हैं जिन तमाम एक्सचेंजेस पर वो भी ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से अभी डर चुका हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वो जो बैंक अकाउंट के अंदर मेरी अमाउंट आई थी वो अभी तक अमाउंट यहाँ पर जो है सोल्व नहीं हुआ केस। उसके ऊपर मैं बहुत केस स्टडी कर चुका, मैं अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन उनके अंदर दे चुका हूँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो वो बैंक कुछ भी नहीं कर रहा है इससे रिलेटेड। और इंशाल्लाह चेक करते हैं आगे नेक्स्ट क्या होता है। इस वाकये को तकरीबन 4 महीने पूरे हो चुके हैं। 6 महीने पहले मेरा जो है मर्चेंट अकाउंट बना था, तो P2P मर्चेंट से रिलेटेड यही इशू था मेरे तरफ से जो मैं फेस कर रहा हूँ। और इसीलिए लोग अभी जो मुझसे पूछ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आप P2P मर्चेंट अभी पाकिस्तान के अंदर ना बनाएं। अच्छा बिजनेस है, अच्छा आप जो है इस पर बिजनेस कर सकते हैं, इस पर बहुत अच्छी जो है इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके अंदर एक तो केस स्टडी में ये जो है लीगल इलीगल का इशू है। इसके ऊपर हम जो है कोई ज़्यादा जो है ना, इसके ऊपर लीगली तौर पर इशू नहीं है। इसके ऊपर कोई स्कैम क्या या फिर इस तरह का कोई फ्रॉड हमारे साथ हो जाता है, होगा भी हमारे साथ और ढके भी हम ही जाएंगे। तो ये मसला है यहाँ पर अभी तक, जब तक ये सॉल्व नहीं होता हम इसके ऊपर कोई बहस नहीं कर सकते। किसी को मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी आप जो है मर्चेंट अकाउंट बनाएं, क्योंकि P2P जो बिटगेट है इसके अंदर 50 USDT सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इसके अलावा एडवांस वेरिफिकेशन अगर आप करते हैं ID कार्ड, ईमेल ID, गूगल ऑथेंटिकेटर और इस तरह की सारी चीज़। तो अगर इनके अलावा अगर करना भी चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, तमाम वीडियोस, हर चीज़ की वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाकर डिटेल में अपलोड की हुई अपने चैनल के ऊपर। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मेरी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अभी एक मसला जो नए मर्चेंट हैं उनको आ रहा है, और एक मर्चेंट तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो गया। उसने मुझे इतने मैसेजेस, इतने व्हाट्सअप किए ना, ये क्या कहते हैं कमेंट्स, कि मैं उसके जवाब दे के भी थक चुका हूँ। उसने बार बार ये पूछ रहा है कि मैंने USDT बाय किए हैं और उनको 24 घंटे के लिए मेरे पास होल्ड हो गए हैं। अभी होल्ड हो गए तो मेरा भाई होल्ड हो गए हैं तो अभी क्या, अगर आप न्यू मर्चेंट है और आपके $250 ऑर्डर अगर आपके P2P बिटगेट मर्चेंट पे कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप अपने USDT को सेल नहीं कर सकते 24 घंटे के अंदर अंदर। पहले ये मेरे पास भी लगता था, मैंने जब बनाया था वो 8 महीने पहले की बात है, लेकिन मेरे जब टीम ने बनाया P2P मर्चेंट तो उनके ऊपर ये लगा, और जब उनके ऊपर ये असूल लगा कि अगर आप बाय करेंगे तो 24 घंटे के लिए वो सेल नहीं होंगे, वो फ्रीज हो जाएंगे एज ए सिक्योरिटी। यानी कि बिटगेट के अंदर कोई मसला नहीं आएगा, जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन करें, जितनी मर्जी P2P करें, आप कुछ भी नहीं हो। मसला आता है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ही मसला आता है। इसी चीज़ को उन्होंने सिक्योर करने के लिए यहाँ पर ये जो है असूल निकाला है, जैसे असूल के अंदर 24 घंटे के लिए हमारे जो USDT है वो फ्रीज हो जाते हैं P2P बिटगेट मर्चेंट के अंदर। तो उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काम आई होगी। अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी है और इसके अंदर अगर कोई आपका मसला है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँ या फिर आपको जो है कमेंट्स के अंदर जवाब दे दूँ। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आई, लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।